मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी अब तुम्हारे करीब है। ये समय जीत को पूरी तरह से आत्मसात करने का है। ये समय पूरी तरह से बेहतरी प्राप्त करने का है। एक ऐसा समय जिसमें ऊर्जा तुम्हारे लिए आए। एक ऐसा समय जिसमें सब कुछ तुम्हारे लिए हो। मेरे प्रिय, वो समय जिसे तुमने आकर्षित करने के लिए पूर्ण प्रयास किया है, वह अब घटित होने का वास्तविक दौर आ चला है। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं जीवन की कुछ उलझनें तुम्हें रोक रही हैं। तुम्हारे प्रेम संबंध में आई मुसीबत, धन संबंधित मुसीबत, दोनों ने ही तुम्हें पूरी तरह से परेशान कर रखा है। ये परेशानी ऐसी बढ़ी है कि मन मस्तिष्क एक अलग ही तरह के उलझन में लिप्त हो गया है। ना कोई राह सूझती, ना कोई समय आता। बस कुछ नजर आ रहा तो केवल और केवल एक काला अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जो पूरी तरह से मन को भ्रमित कर रहा है। प्रिय बच्चे, बेचैनी और उलझन से लिप्त ये समय अब समाप्ति की ओर है। और अब जो शुरुआत होगी वह पूर्णतः तुम्हारे लिए ऐसी होनी चाहिए मानो सब कुछ तुम्हारे लिए सरल लगने लगे। बहुत उलझन भरे दिन देखे हैं तुमने, बहुत प्रताड़ित हुए हो तुम। कभी बातों की चोट से, कभी नाकामयाबी की हार से, कभी जीवन की ललकार से, तो कभी अवहेलनाओं के मार से। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक बात तुम्हारे भीतर अच्छी रही, वो ये कि तुमने हर बार उठकर खड़े होने का विचार किया, अपने जज्बे से लड़ने का विचार किया, आगे आने का विचार किया। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक नए तरह के ऊर्जा और एहसास का आगमन हो रहा है। लेकिन तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ये ऊर्जा तुम्हारे लिए ताकत की पक्षधर होनी चाहिए, ना कि बेड़ियों का हार बन जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए धैर्य के साथ काम लो और इस समय जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उतर रही है, इसका भरपूर आनंद तो लो, किंतु इसमें उलझ मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें संलिप्तता ऐसी हो जाए कि बाद में ये तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाए। इसलिए मेरे प्रिय, थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ो। तुम्हारे पास बहुत कुछ करने का समय आ गया है, बहुत कुछ पाने का समय आ गया है, जीतने का, जीत को महसूस करने का समय आ गया है। आ गया है समय अपने लिए विचार करने का, अपने लिए सही चीजें सोचने का। वो लोग जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं, अब उनसे इतनी दूरी हो जाएगी कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं, उन्हें इसका एहसास भी नहीं रह जाएगा। कुछ बचेगा
तो पूर्ण रूप से तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा अपना जीवन और ये एहसास तुम्हारे लिए किसी पूर्णता को प्राप्त करने जैसा होगा, किसी उपलब्धि को प्राप्त करने जैसा होगा। ये एहसास तुम्हारे लिए खुशियों को प्राप्त करने जैसा होगा। जीवन में कुछ पाने की तुम्हारी लालसा अब पूर्ण होगी। अनुशासन के साथ अब तुम्हें आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, आने वाले अगले 14 दिन तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, धीरे धीरे तुम्हें इसका एहसास होगा। तुम्हें एहसास होगा जीवन में होने वाली प्रगति का। तुम्हें एहसास होगा जीवन में आ रही खुशियों का। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो समृद्धि आएगी वो तुम्हारे विचारों के अनुरूप ही होगी। समृद्धि पूरी तरह से तुम्हें खुशहाली देने वाली, समृद्धि पूरी तरह से तुम्हारे मन मस्तिष्क को शांति से भर देने वाली। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे मन पर क्या बीतती है जब तुम्हारे अनुरूप चीजें घटती नहीं है। लेकिन मेरा यकीन करो, ये सब एक ऐसे प्रयास का, एक ऐसे परीक्षा का हिस्सा है जिससे तुम बहुत तेजी से गुजर रहे हो, जिससे तुम अच्छाई के साथ गुजर रहे हो। मेरे प्रिय, जीवन जीने का तुम्हारा यह एहसास अब तुम्हें खुशहाली प्रदान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन इस मोड़ तक कैसे आया? मेरे प्रिय, यहां तक लाने के लिए जिन घटनाक्रम से तुम गुजरे हो वह तुम्हारे लिए कितने जरूरी थे, तुम्हें अब इसका एहसास होगा। वैसे तो तुम्हें इसका एहसास पहले भी हो सकता था, लेकिन अब इस सत्र में तुम्हें इसका एहसास होने वाला है। और अब जब तुम्हें इसका एहसास होगा तो तुम कुछ बातों को सोचकर बहुत पछताओगे। लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हें पछताना नहीं है, बल्कि तुम्हें थोड़ा शांति के साथ ये विचार करना है, ये सोचना है कि ये क्यों हुआ। मेरे प्रिय, जब तुम चीजों से अनासक्त होकर उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएंगे, और जब तुम्हें जवाब मिलेगा तो तुम वर्तमान को महसूस कर पाओगे। जो मनुष्य वर्तमान को बेहतर तरीके से महसूस कर पाता है वो ही भविष्य में कुछ पाने का हकदार होता है। कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वर्तमान तुम्हारे लिए हर तरह की चीजों की रचना रचता है, लेकिन मनुष्य जीव की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो या तो अतीत में खोया हुआ होता है या भविष्य का विचार कर रहा होता है। वो कभी वर्तमान में टिक ही नहीं पाता, और वर्तमान में ना टिक पाने के कारण वो उलझन में पड़ा रहता है। जो मनुष्य वर्तमान में टिका रहता है वह ही भविष्य की उलझनों में फंसता नहीं है। प्रिय बच्चे, कुछ बातों से तुम्हें अनजान रखा जाता है, ऐसा करना आवश्यक हो जाता है, वो भी तब जब तुम्हारे जीवन में नए नए परिवर्तन आ रहे हों। इस समय ऐसा ही दौर चल रहा है। असफलताएं
जो तुम्हारे जीवन में आई वो एक बहुत बड़ी सफलता की तैयारी का हिस्सा है। तुम्हें ये मानना होगा कि तुम अपने तरीके से सर्वश्रेष्ठ हो। जब तुम्हारा ये विचार हो जाएगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तब तुम्हारे मन को एकात्मिक सुख प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, एहसासों के इस समय में, एहसासों के इस दौर में तुम्हें बेवजह लोगों पर भरोसे नहीं करने चाहिए। भरोसे से ज्यादा तुम्हें दूसरों से उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि दूसरों से की गई उम्मीदें अक्सर टूटने लगती हैं। और यदि तुम अपनी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहते, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पक्ष में चीजें हों, तो तुम्हें अपनी उम्मीदें अपने आप से लगानी होंगी, इस ब्रह्मांड से लगानी होंगी, ना कि किसी अन्य जीव से। क्योंकि अन्य जीव द्वारा तुम्हारे मन में जो उम्मीद पैदा की जा रही है वो अंततः टूट जाएगी। कोई भी मनुष्य तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतर नहीं पाएगा, चाहे तुम किसी से कितना ही प्रेम क्यों ना करते हो। मेरे प्रिय, अपने भीतर झांको, अपना भविष्य लिखना प्रारंभ करो, अपनी मजबूती का एहसास स्वयं करो, विश्वास की ताकत को महसूस करो, विश्वास की ऊर्जा को महसूस करो, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना प्रारंभ करो। तुम्हारी जीत का समय है, तुम्हारे लिए खुशहाली का समय है, समृद्धि का समय है। यह सोचने का समय है कि तुम किस दिशा में जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक जो कुछ भी घटा है वो एक हार का हिस्सा था, लेकिन अब जो घटने वाला है वह जीत की ओर बढ़ाया गया कदम है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे जीवन में ताकत और समृद्धि को भरना प्रारंभ कर दिया है। तुम्हें अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी पूर्ण ताकत के साथ इसे अपनाना होगा। प्रिय बच्चे, वो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुशहाल बनाने के लिए आ रहा है, वो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का वर्चस्व कायम करने आ रहा है, उसे तुम्हारी स्वीकृति की आवश्यकता है। इस क्षण में संख्या 51,000 लिखकर उसे स्वीकृति प्रदान करो। प्रदान करो स्वीकृति हर उस चीज को अपनाने की जो तुम्हें खुशहाल बनाए। मेरे प्रिय, एक बात सदा याद रखो, इस संसार में विजेता होने का गुण वही रखता है जो कुछ देना जानता है। बांटने वाला ही प्राप्त करने का अधिकारी होता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, दुख, सुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अलगाव, लगाव, दुराव, सब कुछ यहाँ प्राप्त होता है। यही जीवन है और जीवन इसी गति से चलता रहता है। यह पूर्णता तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम इसे कैसे देखते हो। अभी तुम जो पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो, इसी पल में बांटना प्रारंभ करो, बिना देरी के। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि जो चाहिए वह पाओगे। मेरे प्रिय, संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। पुष्टि करो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत रहे हो, इस बात को लिखो। जीतना तुम्हारा अधिकार है, इस बात को लिखो। लिखो कि तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो। स्पष्ट शब्दों में बार बार तुम्हारे द्वारा लिखा गया यह शब्द तुम्हारे मन मस्तिष्क को मजबूत बनाएगा और तुम्हारे अवचेतन मन में वो सारी बातें भर देगा जो तुम्हें चाहिए। फिर यह ब्रह्मांड मजबूरी के साथ तुम्हें वह प्रदान करेगा।
फिर यह ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ प्रदान करेगा। प्रिय बच्चे, सदा याद रखो तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं हो। सदा याद रखो कि मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। सदा याद रखो कि मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।